हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश वॉटर प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये सितंबर महीने के लिए होगी और जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल इस महीने एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखेंगे आपका जो पास्ट अभी बीता है, यानी कि आपका रिसेंट पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है और नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए देखेंगे हम। और उससे तो इसमें सबसे पहले, हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिला तो अभी भी आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देखते हैं कि इस महीने यानी कि सितंबर महीने में किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। ओवरऑल ये महीना कैसा आपका रहने वाला है। तो यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉन के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, किस चीज़ पर उनका फोकस रहेगा। आइए देखते हैं। द हर्मिट, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप इस महीने में हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी नेगेटिविटी रही है, ऐसी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं जिससे आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको आपकी बता रही है, ओवरऑल एनर्जी, कि अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हील करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी। आपके अंदर से खुद आपका मन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए आप हीलिंग करना चाहते हैं ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और आपके आगे बढ़ने में, चीज़ों को सही करने में आपकी मदद या हेल्प कर सके। कि तो इसी चीज़ पर आपका फोकस रहेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव चीज़ों को दूर करना, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये इन चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो कैप्रिकॉन जो आप का जो आपका जो पास्ट एनर्जी रही है, तो काफ़ी एडिक्शन रहा है, लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट नेगेटिव होना, यानी कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हैं। काफ़ी आपने जकड़न महसूस करी है, घिरा सा अपने आप को महसूस किया है कि आप घिर चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है। और जब भी आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके जो अंदर की एनर्जी है वो स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपने डिसाइड किया है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, जकड़न में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, आप उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे जो आपको इन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी। तो आप उन चीज़ों को लेट गो करने का सोच रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसलिए आप की जो ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप जो है हीलिंग के दौर में रहने का सोच रहे हैं। ताकि क्योंकि आप हो सकता है कि पास्ट में किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने ही आपके साथ चीट किया, हेरा फेरी की, धोखाधड़ी किया,
तो उस सिचुएशन से आप उभर नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप अपने आप को हील करेंगे ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और पॉजिटिवली चीज़ों को सही किया जा सके। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है जो अभी अभी बीता है। कैप्रिकॉर्न के लिए रिसेंट पास्ट, द हैंग्ड मैन। रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो चीज़ को लेकर पास्ट में आप हैंग हो चुके थे, रुक चुके थे, थम चुके थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपने रिसेंट में जो पास्ट अभी रिसेंट रहा है आपका, उसमें आपने डिसाइड किया है कि आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और यूनिवर्स को हवाले करेंगे, यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को करेंगे कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए आपने आगे बढ़ने का सोचा है, आपने महसूस किया है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, सिचुएशन को, नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए। और अगर आप नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों को पॉजिटिवली देखेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड मैन को। कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो कैप्रिकॉर्न जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जिस चीज़ से आप पास्ट में परेशान थे, दुखी थे, आपको लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हीं चीज़ों को पॉजिटिवली आपने हैंडल करने की कोशिश की है। आपने डिसाइड किया कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। नए सिरे से ओवर थिंकिंग को ख़त्म करते हुए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ा जा सकता है, शुरू से शुरू किया जा सकता है चीज़ों को। और उस एनर्जी के साथ, चाहे रिश्ता आपका किसी के साथ कितना ही पुराना क्यों ना हो, या फिर आपका जॉब बिजनेस में कितना ही आपके साथ चीटिंग हुई हो, धोखाधड़ी हुआ हो, आपके भावनाओं के साथ खेला गया हो, तो लेकिन नए सिरे से एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ आप अपने रिश्ते में, अपने प्यार में या अपने जॉब बिजनेस पर ध्यान देंगे। एक जैसे और उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे, उनके साथ काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लैरिटी के साथ बातें करेंगे, तो जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट्स, परेशानियाँ चल रही थी वहाँ कामयाबी मिलेगी। और अगर प्यार की बात करते हैं तो उनके साथ डेट्स पर जाना, होटल में रहना, उनके साथ खाना पीना करना, शो ऑफ करना, बन ठन कर रहना, कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना, इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो नए सिरे से और कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जो आपके काम में रोड़ा दे रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं, यानी कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है या आपकी लव लाइफ है। तो उन चीज़ों को या तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या चेंज हो सकता है। कोई जगह रही हो, कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिससे आप काफ़ी नेगेटिविटी झेल रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो अभी भी आपका समय अच्छा जा सकता है। और मिलजुल कर, अगर मेल है तो फीमेल के साथ काम करेंगे, फीमेल है तो मेल के साथ काम करेंगे, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जॉब, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। और जो जॉब या बिजनेस कभी उथल पुथल सा हो रहा था, स्टेबल नहीं हो पा रही थी, कोई माइंड गेम खेल रहा था, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, चीटिंग कर रहा था पीठ पीछे, तो उसको
सोच विचार करके नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, जांच पड़ताल करके, तो अभी भी आपका जो जॉब है, जो बिजनेस है, वो स्टेबल हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं। रिसेंट पास्ट क्या बता रहा है आपका? रिसेंट पास्ट क्या बता रहा? करंट एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि अभी भी आप किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, या फिर आपको प्यार में धोखा मिला है, आपकी भावनाओं के साथ खेला, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। जिनके साथ आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस में थे, आपको लग रहा था कि ये जॉब स्टेबल होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, कामयाब होगी, कभी भी आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, तो उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने ही आपके प्रति षड्यंत्र रचा। आपका अगर आपको जो कह सकते हैं कि अगर आपका प्रमोशन वगैरह हो रहा था तो वहाँ अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें पैदा की। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी भावनाओं के साथ भी खेल रहे हों और किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हों, और जॉब में भी वो किसी और से और जगह भी जॉब कर रहे हों, दो जगह काम कर रहे हों और आपको बहला फुसला रहे हो। तो लेकिन अभी भी आप सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि चाहे आपको कितना ही धोखा मिला है, कितनी ही चीटिंग हुई है, चाहे प्यार में है, चाहे जॉब में है, अभी भी आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या के बाद पूर्णिमा पूरी तरह से लालिमा पर होती है और रोशनी बिखेर देती है। तो उसी होप के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो है प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज़ से आप दुख तकलीफ में थे, जूझ रहे थे, आप अपने जॉब को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो वहाँ हालांकि डिसीज़न लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। चाहे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े या अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़े, ज़्यादा हार्श ना होते हुए, ज़्यादा हार्ड ना होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जिसके साथ आप जॉब करते, जिसके साथ आप काम करते थे, तो मन लगाकर फिर से काम करेंगे ताकि आपकी जॉब फिर से स्टेबिलिटी दे सके, खुशहाली दे सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। अगर प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस मिले। तो इस तरह का आप सोच रहे हैं। हालांकि मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप उम्मीद बनाए हुए हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो ये कार्ड जो है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आपने डिसाइड किया है कि ज़्यादा हार्श ना होते हुए, ज़्यादा हार्ड ना होते हुए, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो उनके लिए शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ते को चलाने के लिए रेडी हैं, तो सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं। और जॉब बिजनेस में अगर डटे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। या फिर जिनकी जॉब जाने का डर था या चली गई थी, तो फिर से वही जॉब उन्हें स्टेबिलिटी दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो फ्यूचर देख लेते हैं, आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि आपको कामयाबी मिलेगी, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी अगर आप उस पर काम करेंगे।
इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपका जो अच्छा जॉब में प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और लव लाइफ में अगर बात करते हैं तो वहाँ भी आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई होंगी आपकी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं फ्यूचर के लिए। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको बताना चाह रहे हैं, आपका रिसेंट फ्यूचर आपको बता रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ होगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। तो उन पर अगर आप काम करेंगे और उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, उन चीज़ों को अलविदा कर देंगे, चाहे आपको सिंगल क्यों ना रहना पड़े, चाहे अभी आप को शादी विवाह में देरी हो, विलम्ब हो, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे। जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं या किसी और से इन्वॉल्व हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अपने अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने ये डिसाइड करेंगे कि आप पहले खुद के लिए स्टैंड लेंगे ताकि आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करेंगे ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। चाहे आपको सिंगल रहना पड़े, अकेला रहना पड़े, चाहे शादी विवाह में थोड़ा सा देरी हो जाए, लेकिन आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं या फिर आपके जॉब, बिजनेस में परेशानी दे रही है। चाहे जहां आप किसी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, तो आपने डिसाइड किया है कि चाहे आप अकेले को ही अपना काम संभालना पड़े, अकेले ही बिजनेस करना पड़े, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आप सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि भले ही आपको अपने काम को सिंगल, अकेले रहते हुए आगे बढ़ाना पड़े, किसी की हेल्प ना मिले, किसी की मदद ना मिले, लेकिन आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो अड़चने दे रही हैं, आपके काम में रोड़ा अटका रही हैं या आपकी लव लाइफ में जहर घोल रही है। तो उनको ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपको नियरेस्ट फ्यूचर में जो है कामयाबी मिलेगी। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप का फाइनेंस बढ़ेगा, पैसा, प्रॉपर्टी आएगा, जॉब, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। और लव में अगर सिंगल रहते हुए पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो है अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। जस्टिस, द एम्परर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय मत कीजिए और अन्याय मत सहिए। प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, अंदर से खुद को स्ट्रांग और मजबूत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और आपको आपके जॉब बिजनेस में 4 चांद लगेंगे, तरक्की होगी, खूब आपकी कामयाबी मिलेगी। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ रिश्तों में सुधार होगा और जो है एक अच्छी लाइफ स्पेंड आप कर सकते हैं, दोनों में काफ़ी प्यार मोहब्बत होगी। और इसको अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़िए ताकि सही समय आने पर चीज़ें कामयाब हो सकें और फ्रूटफुल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।